अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी करें 7वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 14 अलजेबरी ज़ाब्ते और मुरब्बा की तौसी। इसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेबरी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी। तो प्यारे बच्चे, यहाँ समझना है अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं। अज्ज़ा ये जुज़ से बना है। जुज़ यानी टुकड़े टुकड़े करना। क्या करना? ज़रब की सूरत में टुकड़े टुकड़े करना दी हुई इबारत को। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिए हैं 15 के अज्ज़ाए ज़रबी, तो हम इसको 15 को जो है 15 को 3 ज़रब 5 लिख सकते हैं। 3 ज़रब 5 लिख सकते हैं। अब इसको हम छोटा और छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसको और छोटा हम नहीं कर सकते। इसके लिए जो 15 का अज्ज़ाए ज़रबी जो है वो 3 और 5 है। 15 का अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? 3 और 5। अब अगला दिया हुआ है 15t²। ठीक है, तो ये 3 ज़रब 5 और t² यानी t को 2 मरतबा हम ज़रब की सूरत में लिखेंगे, t ज़रब t। तो ये उसके अज्ज़ाए ज़रबी हो गया। 15t² का अज्ज़ाए ज़रबी हो गया 3 ज़रब 5 ज़रब t ज़रब t। ठीक है, टुकड़ा कर करके जुज़ कर करके हमने लिखा उसको ज़रब की सूरत में अज्ज़ाए ज़रबी। जुज़ और जुज़ करना है, टुकड़े टुकड़े करना है ज़रब की सूरत में। अब देखेंगे यहाँ पर 15x² y की क़ुव्वत 3z। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसकी अज्ज़ाए ज़रबी कैसे करेंगे हम? 3 ज़रब 5। ठीक है, 15 को हम 3 ज़रब 5 लिख सकते हैं। फिर x² को x ज़रब x लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे। फिर ज़रब y को 3 मरतबा तो y ज़रब y बरा ज़रब z। ये जो है 15x² y की क़ुव्वत 3z, इसका अज्ज़ाए ज़रबी इस तरह से होगा। ठीक है, इसका अज्ज़ाए ज़रबी इस तरह से होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कुछ मुख्तसर मालूमात दी गई आपको अज्ज़ाए ज़रबी के बारे में। मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए यहाँ पर समझाया गया कि किस तरह से हम जो है अज्ज़ाए ज़रबी इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक हमारा मश्क़ी सवालात नंबर 52। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया हुआ है ज़ैल की इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी करो। ज़ैल की इबारतों का अज्ज़ाए ज़रबी हमको यहाँ पर करना है। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे तो 201 a की क़ुव्वत 3 और b की क़ुव्वत 2, a³ इंटू b²। ठीक है, a³ इंटू b² ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों इसको हम देखेंगे तो अब 201 को हम टुकड़े करके किस तरह लिख सकते हैं? टुकड़े करके तो गौर करेंगे जो है तो 201 जो है हम इसको जो है 67 ज़रब 3 कर सकते हैं, या 7 ज़रब 67 कर सकते हैं। नहीं सॉरी 63, 7 ज़रब 63, 7 21 नहीं सॉरी ये नहीं। अगर हम 67 को 3 से ज़रब देते हैं, 67 को हम 3 से ज़रब देते हैं तो 3 7 21, 21 के 1, 21 के 1 हासिल है 2, 3 छक्के 18 2 20, तो ये 201 आ जा रहे हैं। तो हम 201 को 3 ज़रब 67 कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखना है कि 67 को हम और छोटा कर सकते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों 67 को हम और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 67 जो है वो मुफ़रद अदद है। क्या है? मुफ़रद अदद है, और मुफ़रद अदद सिर्फ एक और एक के पाड़े में आते हैं और अपने पाड़े में आते हैं। तो इसको और हम और छोटा नहीं कर सकते, इसको और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। अब a की क़ुव्वत 3 है तो a ज़रब a। ठीक है, और फिर b की क़ुव्वत 2 है तो ज़रब b। ये उसका जवाब हो गया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? जवाब हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ देखिए 91 लिखा है। कितना लिखा है? तो 91 को हम टुकड़ा करके किस तरह से लिख सकते हैं? 91 को हम टुकड़ा करके तो 7 ज़रब 13। ठीक है, 13 7 91, 7 ज़रब 13। अब यहाँ पर x दिया हुआ तो ज़रब एक x कर देंगे, ज़रब y दिया y कर देंगे। अब t² दिया हो तो t को हम 2 मरतबा ज़रबे की सूरत में लिखेंगे, t को 2 मरतबा ज़रबे की सूरत में लिखेंगे तो हमारा जवाब आ गया। ये हमारा जवाब आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह जो है इबारतों को अज्ज़ाए ज़रबी की सूरत में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ दिया 24 a की क़ुव्वत 2 b की क़ुव्वत 2, तो 24 को हम जो है 3 ज़रब 8 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 8 को हम 2 ज़रब 4 लिख सकते हैं, सॉरी 2 ज़रब 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 3 ज़रब 2, 4 को 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 4 को 2 ज़रब दो, 12 दूनी 24। अब ए की कुव्वत 2 है तो ए को 2 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। बी की कुव्वत 2 है तो बी को 2 मरतबा लिखेंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों इबारतों को अज्जा ज़रबी की सूरत में इस तरह से लिखा जाता है। ये हमारा जवाब होगा, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा जवाब होगा। जब तक के छोटे से छोटा था जुज़ हम टुकड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि हम उसको टुकड़ा करते रहेंगे, उसको जुज़ में तब्दील करते रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हमारा नया टॉपिक है दो रुकनी के अज्जाए ज़रबी। दो रुकनी के अज्जाए ज़रबी, यहाँ पर 2 रुकनी दिया, 2 टर्म दिए हुए, 4x² माइनस 9y², 4x² माइनस 9y²। अब प्यारे बच्चों हमने एक ज़ाब्ता याद करे थे, आपको याद होगा कि a² माइनस b² बराबर है, किसके बराबर है, a जमा b कॉस में a माइनस b, इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये 4x² यहाँ पर ये इसको a फ़र्ज़ कर सकते हैं हम, इसको b फ़र्ज़ कर सकते हैं, a फ़र्ज़ कर सकते हैं हम इसको, और इसको जो है b फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम गौर करेंगे यहाँ, तो इसके पहले हमने जो ज़ाब्ता पढ़े थे a² माइनस b², इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये a जमा b और a माइनस b के बराबर है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर गौर करें हम तो यहाँ 4x² है तो हम इसको 2x² कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 9y², ठीक है, 9y², ठीक है, 9y² कर सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि अगर ये a होता है और ये b होता है तो सॉरी यहाँ पर इस तरह से आएंगे 2x² कॉस की कुव्वत 2, तो a² माइनस b² ये जो हमेशा a प्लस b और a माइनस b के बराबर रहता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 9y², 9y², तो हम इसको प्यारे बच्चों 3y² कर सकते हैं, इसको 3y² कर सकते हैं। जैसे हमने 4x² को इस तरह 2x² करे हमने, इस तरह 9y² को हम सर 3y कॉस की कुव्वत 2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 2x माइनस 3y, इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात, एकदम सिंपल लॉजिक है। 4x² माइनस 9y² दिया हुआ है तो हम 4x² को 2x² लिख सकते हैं, 2x कॉस की दूसरी कुव्वत, और 9y² को हम 3y कॉस की दूसरी कुव्वत लिख सकते हैं। अगर हम इसको a फ़र्ज़ करते हैं, इसको b फ़र्ज़ करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा a माइनस a² माइनस b²। देखो यहाँ कॉस की कुव्वत 2 है, यहाँ भी कॉस की कुव्वत 2 है, यहाँ a की कुव्वत 2 है, यहाँ b की कुव्वत 2 है, तो बीच में माइनस का अलामत है, माइनस की अलामत है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखे a जमा b और कॉस में, और कॉस में a माइनस b इस सूरत में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा 2x प्लस 3y कॉस में, और कॉस में 2x माइनस 3y। तो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों जो है एक जैसे है, सॉरी ये जो है ये वाला ये दोनों एक जैसे है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस फार्मूले के ज़रिए से हमने फार्मूला लिखा था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये वाला फार्मूले की बेस पे जो है हम जो है दो रुकनी के अज्जाए ज़रबी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो है हम मश्की सवालात नंबर 53 देखेंगे, उसके बाद में हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ में हमारा सबक नंबर 14 भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं मश्की सवालात नंबर 53 की तरफ। यहाँ 4 मिसालें दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी मिसाल आपको घर काम रहेंगे, आपको खुद से हल करना रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हम यहाँ पर मिसाल नंबर 1 दी हुई है p² माइनस q², a² माइनस b²। अगर हम इसको इस तरह, ये जो है a जमा b कॉस में a माइनस b के बराबर होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं p जमा q कॉस में और p माइनस q कॉस में, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम a माने हैं, इसको b फ़र्ज़ करते हैं, अगर इसको हम a फ़र्ज़ करते हैं और इसको b फ़र्ज़ करते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यही इसकी जो है वो अज्जाए ज़रबी होगी, ठीक है। हमको यही करना है कि इसकी जो इबारत दी हुई है इसको, इसके अज्जाए ज़रबी हमको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4x² माइनस
25y²। तो 25y² को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x², सॉरी इसको हम जो है 4x² को हम जो है 2x² लिख सकते हैं cos की दूसरी कुवत माइनस 25 को हम जो है 5y की दूसरी कुवत लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 5y की दूसरी कुवत। अब अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है a² माइनस b²। तो अगर हम इसको a फ़र्ज़ करते हैं और इसको b फ़र्ज़ करते हैं तो हो जाएगा 2x² cos की दूसरी कुवत माइनस 5y की दूसरी cos की दूसरी कुवत। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 5y cos में 2x - 5y, ये cos में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात। 2x + 5y cos में 2x - 5y cos में, इस तरह से हम जो है इस फॉर्मूले की मदद से इस तरह से इसके अज्जाए ज़रबी को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखेंगे हम y² - 4। अब हमको अगर इस फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर दूसरी कुवत होना चाहिए। तो हम जो 4 को कुवत की सूरत में लिख सकते हैं, जैसे y² - 2², इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको a फ़र्ज़ करते हैं और इसको b फ़र्ज़ करते हैं तो उसको a² - b² को हम जब हल करेंगे तो हमको ये जवाब मिलेगा a जमा b cos में, फिर दूसरे cos में a - b। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं y जमा 2 cos में y - 2। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे p² - 1/25, p² - 1/25। तो इसको हम हल करेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे हम ये p² हो जाएगा, ठीक है, ये p² हो जाएगा। लेकिन हम इसको जो है 1/25 को हम जो है 1/5 की दूसरी कुवत cos की दूसरी कुवत लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे हम इस तरह से a जमा b cos में और cos में फिर a - b। तो ये हो जाएगा इस तरह से p जमा 1/5 cos में p - 1/5। ठीक है, इस तरह से ये इसका अज्जाए ज़रबी होगा, इस तरह से ये इसका अज्जाए ज़रबी होगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों जो है 4 मिसालें मैंने आपको हल करके बताया, पर टोटल 10 मिसालें दी हुई है, तो 6 मिसालें आपको घर काम रहेंगी। इस तरह से बिल्कुल इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको जो है तमाम चीज़ों को हल करना है, सॉल्व करना है, तमाम जो सवाल दिए हुए हैं उसको हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। उसी के साथ साथ हमारा सबक नंबर 14 अलजेबरी ज़ाब्ते और मुरब्बा की तोसी, ये भी हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब प्यारे बच्चों बड़ी खुशी की बात है कि इसके बाद हमारा एक सिर्फ सबक रह जाता है, सबक नंबर 15। वो सबक होने के बाद में हमारा जो 7वीं का पूरा सिलेबस मैथ्स का, रियाजी का, वो जो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत मेहनत के ज़रिए से यहाँ पर जो है वीडियोस को बनाया गया है, नोट्स को बनाया गया है, बहुत मेहनत की गई है। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि इसके ज़रिए से हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सबक नंबर 14 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद सिर्फ एक सबक हमारा रह जाता है, सबक नंबर 15 शुमारियात। ठीक है, वो सबक पूरा होने के बाद में हमारा पूरा मैथ्स का जो 7वीं का सब्जेक्ट सिलेबस है, रियाजी मज़मून का, मैथ सब्जेक्ट का, वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सबक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइंदा नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।